हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू आर एस ओनली। सो आज का जो ये हमारा लेक्चर होने वाला है, इसमें हम लोग इकोनॉमी के लिए 30 डे स्ट्रेटजी देखने वाले हैं। ठीक है, इकोनॉमिक्स का सिलेबस अगर आप लोगों ने इस साल का देखा होगा, जो कि आरपीएससी ने अपडेट करके भेजा है, तो यू मस्ट हैव नोटिस्ड दैट आरपीएससी इज नाउ फोकसिंग ऑन व्हाट। फर्स्ट थिंग, आपका सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट के ऊपर बहुत ज्यादा फोकस है आरपीएससी का। ठीक है, आपके सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, ये जो पूरे इंडिकेटर्स एंड ऑल ये सब चीजें होती हैं, कौन रिलीज करता है? आपका प्लानिंग डिपार्टमेंट रिलीज करता है, राइट। सो इसके ऊपर आरपीएससी का फोकस आप लोगों ने देखा होगा नए सिलेबस के अंदर है। ठीक है, उसके अलावा एक आप लोगों ने नया टर्म देखा होगा, दैट इज फिस्कल फेडरलिज्म। ठीक है, फिस्कल फेडरलिज्म जैसे और भी टॉपिक्स हैं जो कि आरपीएससी इस बार फोकस करने वाली है, राइट। सो दीज थिंग्स आर इंपॉर्टेंट फॉर यू पीपल। कैसे पता चलेंगे इंपॉर्टेंट है? पीवाईक्यूज एनालाइज करके पता चलेंगे इंपॉर्टेंट है। ठीक है, पीवाईक्यूज का एनालिसिस बहुत जरूरी है आपकी पढ़ाई के लिए, तभी आपको एक क्लियर और राइट डायरेक्शन मिलेगा पढ़ने का। ठीक, ये हो गई हमारी दो बातें। तीसरी बात हमारी देखो क्या आती है कि जब हम बात करते हैं इकोनॉमी की, so economics is what? Economics is a application based सब्जेक्ट है भाई, बहुत ज्यादा अप्लाइड सब्जेक्ट है, लेकिन साथ साथ में इट इज वेरी मच कॉन्सेप्चुअल। देखो, मेरा तो खुद के सब्जेक्ट्स रहे हैं, पॉलिटी एंड इकोनॉमी आर माय ओन सब्जेक्ट्स, जिसके अंदर आई हैव लाइक मैंने तो बहुत अच्छे से इन दो सब्जेक्ट्स को तो रट्टी रखा है, राइट। सो दीज कॉन्सेप्ट्स आर difficult to understand, I completely agree, but once you understand these concepts and then you understand how you can apply these concepts, then economics becomes very 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 easy for you people। ठीक है, तो अपना जो अप्रोच है इकोनॉमी को पढ़ने के लिए, वो रट्टा मार अप्रोच नहीं मारनी है अपन को। इकोनॉमिक रिव्यू को रट लिया नहीं भाई। क्यों? क्योंकि इस बार स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस भी आप लोगों ने देखे होंगे, राइट। आप लोगों ने इस तरह के क्वेश्चंस भी देखे होंगे, that is the GSDP constantly increasing, is the growth rate constantly increasing। तो अब जो है रट्टा मारने वाला सिस्टम गया, अब कॉन्सेप्चुअल आप लोगों को चीजें समझनी पड़ेंगी, कुछ चीजों पे रट्टा भी मारना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल जीएसडीपी कितना है, ये फैक्ट तो आपको लर्न करना ही पड़ेगा। लेकिन जब तक आपको पता नहीं है कि भाई जीएसडीपी है क्या, जीएसडीपी क्यों कैलकुलेट कर रहे हैं हम, ये फैक्ट रटने से भी कोई फायदा नहीं होने वाला। ठीक, तो हमेशा याद रखो जब भी इकोनॉमी पढ़ रहे हो तो कॉन्सेप्ट को समझो और फिर उस कॉन्सेप्ट के एप्लीकेशन को समझो। ठीक है, कॉन्सेप्ट का एप्लीकेशन कैसे? फॉर एग्जांपल रेपो रेट है, ठीक है, रेपो रेट आप लोगों ने समझ ली क्या होती है। अब रेपो रेट को बैंक, आरबीआई किस तरीके से यूज करता है अपनी मॉनेटरी पॉलिसी के अंदर, राइट। सो दैट इज समथिंग व्हिच इज इंपॉर्टेंट फॉर यू पीपल, कि भाई अगर हमारा इन्फ्लेशन बढ़ रहा है तो आरबीआई रेपो रेट को ज्यादा करेगा या कम करेगा। तो इन सब चीजों के ऊपर आपका ध्यान जो है वो ज्यादा होना चाहिए व्हेन यू आर स्टडीइंग इकोनॉमी, रादर देन रट्टाफाइंग एवरीथिंग। ओके, अब आज जो है हम लोग बात करने वाले हैं किसकी? हमारे 30 दिन के प्लान की। हमने 30 दिन का प्लान पॉलिटी के लिए देखा था, ठीक है, वो प्लान काफी अच्छा था। उसी तरीके से हम लोग इकोनॉमी का भी हमारा जो है कॉन्सेप्ट को प्रॉपरली क्लियर करेंगे, और एक महीने के अंदर किस तरीके से आप अपनी इकोनॉमी को कवर कर सकते हो, इंडियन और राजस्थान दोनों, वो हम लोग देखने वाले हैं। ठीक, इतनी बात सब लोगों को समझ में आ गई? स्टार्ट करने से पहले, बिफोर स्टार्टिंग, I would like you people to know that RS only is offering you what? RAS pass। अब RAS pass क्या बला है भाई? RAS pass जब आप लोगों ने एक बार ले लिया फॉर प्रीलिम्स फॉर 399 रुपीज ओनली, ओनली 399 रुपीज, आपको अनलिमिटेड टेस्ट मिल रहे हैं। ठीक है, अनलिमिटेड टेस्ट आपको किस तरीके से मिल रहे हैं? अनलिमिटेड टेस्ट आपको किस तरीके से मिल रहे हैं? 12 महीने की वैलिडिटी के साथ मिल रहे हैं। ठीक, 12 मंथ्स की वैलिडिटी के साथ आपको एक पूरे साल के लिए 399 रुपीज में अनलिमिटेड टेस्ट मिल रहे हैं फॉर योर प्रीलिम्स। उसमें करंट अफेयर्स इंक्लूड हो गए आपके, सारे सब्जेक्ट इंक्लूड हो गए आपके, सेक्शनल टेस्ट इंक्लूड हो गए आपके, फुल लेंथ टेस्ट इंक्लूड हो गए आपके, मतलब एवरी काइंड ऑफ टेस्ट इज देयर इन दिस पर्टिकुलर अनलिमिटेड टेस्ट पास। ठीक है, टेस्ट सीरीज में क्या होता है? लिमिटेड चीजें होती हैं, लिमिटेड नंबर ऑफ टेस्ट होते हैं, लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम के लिए होते हैं। उसके बाद में जो भी करंट में चीजें ऐड हो रही है वो आपसे, वो आपकी टेस्टेड ही नहीं है, बट यहाँ पर ये एक आपको एडवांटेज मिल जाता है। सो दिस वन इज ओनली फॉर प्रीलिम्स, बट वी ऑल्सो हैव अ पास प्रो
दैट इज फॉर प्रीलिम्स एंड मेंस बोथ, दैट इज फॉर प्रीलिम्स एंड मेंस बोथ, जिसमें आपको प्रीलिम्स और मेंस दोनों की टेस्ट सीरीज टेस्ट जो है वो देखने को मिलेंगे। एंड सबसे अच्छी बात ये है, बिल्कुल मिनिमल कॉस्ट है, ओनली 799 रुपीज। ओके, एंड व्हाट इज वन मोर गुड थिंग इज दैट जितने भी आप टेस्ट देखोगे ना, आप खुद यू विल योरसेल्फ फील दैट द टेस्ट आर व्हाट क्वालिटी टेस्ट। ठीक है, मतलब ऐसा नहीं कि कुछ भी कहीं से भी उठा के आपसे पूछ रहे, नहीं, क्वालिटी मटेरियल आप लोगों से पूछा जाएगा, क्वालिटी क्वेश्चंस आप लोगों से पूछे जाएंगे, जो रिसेंट आरपीएससी का ट्रेंड है उसके हिसाब से चीजें पूछी जाएंगी। ठीक, तो ये दो चीज आप लोगों की समझ में आ गई। अब हम आते हैं तीसरी और मेजर चीज के ऊपर। आरएएस की प्रिपरेशन में पढ़ाई, सोर्सेस, ठीक है, और आपके रूटीन से ज्यादा क्या चीज इंपॉर्टेंट है, दैट इज योर गाइडेंस। जिस बच्चे के पास में प्रॉपर गाइडेंस नहीं है, वो बच्चा इस एग्जाम को प्रॉपरली क्रैक नहीं कर सकता। जब तक आप अपनी परफॉर्मेंस के ऊपर फीडबैक नहीं ले रहे हो, तब तक यू आर नॉट गोइंग ऑन द राइट ट्रैक। ठीक है, जब तक आपको अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेसेस का पता नहीं चल रहा है, तब तक आप उन चीजों के ऊपर काम कैसे करोगे। ठीक है, तो दिस इज समथिंग दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू पीपल। ओके, चलो, अब इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम के लिए आरएस ओनली एक सोल्यूशन लेकर आए आपके लिए। वी ऑफन ऑर्गेनाइज आवर सेमिनार्स। अब इन सेमिनार्स के अंदर हमारे पास में कौन होते हैं, आरएस एंड आईएएस ऑफिसर्स खुद होते हैं, जो टेल यू पीपल कि आपको इस जर्नी के अंदर किस तरीके से एग्जैक्टली यू हैव टू गो। ओके, हाउ यू नीड टू स्ट्रेटेजाइज योर प्रेपरेशन, वो सब चीजें आपको इन पर्टिकुलर सेमिनार्स के अंदर बताई जाती हैं। बेनिफिट क्या है, बेनिफिट ये है कि आपको वन ऑन वन इंटरेक्शन करने का मौका मिलता है। क्यों, क्योंकि हम लोग सीट्स लिमिटेड रखते हैं। दिस इज आवर वन एंड ओनली मोटो कि हर बच्चे को जो है मौका मिले अपनी चीज पूछने का, इसलिए हम लोग वी कीप लिमिटेड सीट्स। तो आज ही जो है यू शुड रजिस्टर फॉर दिस एंड यू शुड कम हियर, यू कैन वन ऑन वन इंटरेक्ट विद आरएएस ऑफिसर्स। ठीक है, एंड यू कैन get to know about how you can solve those, how you can go ahead of those obstacles that are coming in your journey। या फिर आप अभी अगर start ही कर रहे हो, तो that is also very good point where you can come and visit and talk to the people who have been into this journey। So I will suggest you to do register for this seminar। कब है, 12th of April को है, संडे को सुबह 11 बजे हमारे रिद्धि सिद्धि सेंटर के ऊपर। तो आज ही रजिस्टर करो and be a part of this one particular thing where you can clear all your doubts for your preparation। चलिए, इतनी बात आप सब लोगों को आई होप समझ में आ गई होगी। अब हम लोग आ जाते हैं हमारी 30-day स्ट्रैटेजी के ऊपर। अब 30-day स्ट्रैटेजी को हमने 3 फेजेस के अंदर डिवाइड कर दिया है। ठीक है, हमने किस में डिवाइड कर दिया है, वी हैव डिवाइडेड इनटू 3 phases। नाउ दीस 3 phased जर्नी जो है आपकी 1 महीने की, इसके अंदर सबसे पहली चीज जो आपकी आती है वो आती है दैट इज योर नेशनल इकोनॉमी एंड इट्स कॉन्सेप्ट्स। क्यों, क्योंकि ये जब आप कॉन्सेप्ट्स पढ़ लेते हो, राइट, सो दीज कॉन्सेप्ट्स व्हेन यू स्टडी दीज कॉन्सेप्ट्स, तो इन कॉन्सेप्ट्स को आप सिमिलरली रेप्लिकेट कर लेते हो कहां पर, आपकी स्टेट इकोनॉमी के अंदर। ठीक है, जीएसडीपी क्या, जीडीपी क्या बन जाता है आपका यहाँ पे, जीडीपी नेशनल इनकम का क्या बन जाता है आपका, जीएसडीपी बन जाता है स्टेट में। ठीक है, ठीक है, एनडीपी क्या बन जाता है, एनएसडीपी बन जाता है। ठीक है, जीवीए क्या बन जाता है, जीएसवीए बन जाता है। तो ये जो ये नेशनल इकोनॉमी के कॉन्सेप्ट्स हैं, इनको पढ़ना और इनको समझना इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर यू पीपल, राइट। सो दिस इज बेसिकली व्हाट, दिस इज द फाउंडेशन। व्हाट इज इट, दिस इज द फाउंडेशन ऑफ आवर इकोनॉमी। ओके, अब इस फाउंडेशन के अंदर सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे विद ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। व्हाट इज द डिफरेंस, व्हाट आर सिमिलैरिटीज, क्या क्या मेजर्स हैं, किस तरीके से हम लोग मेजर करते हैं। ठीक है, अब एवरी सब्जेक्ट यू नीड टू स्टडी इन दिस वे। किस वे में, स्टडी प्लस प्रैक्टिस। जब तक आपने जो कॉन्सेप्ट पढ़ा है उसको प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो थ्रू एमसीक्यूज एंड थ्रू पीवाईक्यूज, तब तक उस सब्जेक्ट का कोई महत्व नहीं होगा, वो भूल जाओगे आप। एंड आफ्टर दैट शॉर्ट नोट्स, शॉर्ट नोट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर रिविजन।
अदरवाइज उन बल्कि नोट्स और बल्कि बुक्स को कभी रिवाइज नहीं कर पाओगे आप। तो ये 3 चीजें हमेशा याद रखनी है आपको, कोई सा भी सब्जेक्ट आप पढ़ रहे हो। व्हाट इज इट? स्टडी, प्रैक्टिस, मेक शॉर्ट नोट्स। ओके, समझ में आ गई तीसरी बात? प्रैक्टिस, एमसीक्यूज प्लस पीवाईक्यूज। पीवाईक्यूज आर वेरी इंपॉर्टेंट and equally important are your practice questions, that is your MCQ questions. ठीक है, growth versus development पढ़ा हमने day 1 पे। day 2 पे we will be reading your HDI and your happiness index, human development index and happiness index. third day sustainable development, fourth day fiscal and monetary policy। थोड़ा सा बड़ा चैप्टर है ये, ठीक है, तो इसके लिए आप लोग फ्लेक्सिबिलिटी ले सकते हो, क्योंकि किन्हीं बच्चों के लिए ये टॉपिक्स इजी होते हैं, किन्हीं बच्चों के लिए डिफिकल्ट होते हैं। तो फ्लेक्सिबिलिटी के साथ अब अपने हिसाब से, फॉर एग्जांपल एचडीआई और सस्टेनेबल डेवलपमेंट आप लोगों ने एक दिन कर लिया एंड 2 दिन आप लोगों ने फिस्कल और मॉनेटरी पॉलिसी को दे दिया, सो दैट इज टोटली अप टू यू। डे 5 के ऊपर आपको क्या करना है, यू नीड टू रिवाइज 1 to 4 डेज का पूरा रिविजन आपको करना है, ठीक है। हर दिन आप लोग जब ये चीजें कवर कर रहे हो तो आपको प्रैक्टिस क्वेश्चंस और पीवाईक्यूज 110% करने हैं। यहाँ पर जब आप मेगा रिवीजन कर रहे हो इन दिनों का, तो आपको एटलीस्ट भी नहीं तो 50 एमसीक्यूज यू नीड टू सॉल्व, क्योंकि जब तक आप ये सॉल्व नहीं करोगे तब तक आपको अपनी स्टैंडिंग का पता नहीं चलेगा कि आपको कितना कॉन्सेप्ट जो है वो समझ में आया है, वेयर यू स्टैंड। ओके, आफ्टर दैट वी कम टू फिस्कल फेडरलिज्म एंड फाइनेंस कमीशन। किसके ऊपर आ जाते हैं हम लोग? फिस्कल फेडरलिज्म एंड फाइनेंस कमीशन के किस तरीके से जो है वो फंड्स डिवाइडेड होते हैं हमारे सेंटर और स्टेट्स के बीच में, ठीक है। दिस अगेन हैज टू बी बैक्ड बाय 25 MCQs एट लीस्ट। देन वी कम फॉरवर्ड, फिर हमारे इस फाउंडेशन स्टेज के अंदर हम आ जाते हैं एग्रीकल्चर के ऊपर, ठीक है। एग्रीकल्चर की जो टेक्नोलॉजीज और इंस्टीट्यूशंस हैं उनके ऊपर अगेन MCQ सॉल्व करने हैं। देन वी कम टू इंडस्ट्री, पैटर्न्स एंड द पॉलिसी रिफॉर्म्स, ठीक है। फिर हम लोग आ जाते हैं एलपीजी रिफॉर्म्स के ऊपर, ठीक है। फिर हम लोग आ जाते हैं हमारे सर्विस सेक्टर एंड अपॉर्चुनिटीज के ऊपर। कितने दिन हो गए ये? 4 दिन के अंदर आपने 3 मेजर सेक्टर्स कवर कर लिए हमारी इकोनॉमी के, एंड यू हैव कवर्ड आवर एलपीजी रिफॉर्म्स। और दिस इज नॉट समथिंग वेरी डिफिकल्ट, बहुत इजीली अचीवेबल टारगेट्स हैं। अगर आप 3 घंटे भी इकोनॉमी पढ़ रहे हो और 1 घंटे उसके एमसीक्यूज या पीवाईक्यूज लगा रहे हो, 4 घंटे के अंदर आप इजीली ये एक टॉपिक कवर कर सकते हो। 110% यू कैन इजीली कवर दिस वन पर्टिकुलर टॉपिक, ठीक है। फिर उसके बाद हम आ जाते हैं हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर, जो भी हमारे एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर है ना, कम्युनिकेशंस इंफ्रास्ट्रक्चर है, स्किल्स इंफ्रास्ट्रक्चर है, सो ऑल ऑफ दीज थिंग्स विल कवर ऑन डे 11। फिर हम लोग डे 12 के ऊपर क्या करेंगे, जो हमारा पूरा फेज 1 था, डे 1 से लेकर डे 11 तक का, उसका पूरे का हम लोग रिविजन करेंगे, और एटलीस्ट भी नहीं तो 60 to 100 MCQs हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है। 60 से 100 MCQs वी विल बी सॉल्विंग ऑन व्हाट, ऑन आवर डे 12। ये हमारा जो है फाउंडेशन, जो बेस जो था इकोनॉमिक्स का, वो हमने बना लिया इसके बाद में, ठीक। देन वी कम ऑन टू आवर फेज 2, दैट इज आवर इकोनॉमी ऑफ राजस्थान। फेज 2 में हम लोग क्या कवर कर रहे हैं? वी आर कवरिंग द इकोनॉमी ऑफ राजस्थान। नाउ in the economy of Rajasthan we will first of all see the macro overview and the state budget, ठीक है। हम लोग कॉन्सेप्ट सारे हमारे फाउंडेशन के अंदर कवर कर चुके हैं, यहाँ पर अब हमें उन कॉन्सेप्ट्स का एप्लीकेशन देखना है। we just need to see the application of those concepts, ठीक है। मैक्रो ओवरव्यू ले लिया हमने और स्टेट बजट हम लोगों ने देख लिया। देन नेक्स्ट डे एग्रीकल्चर इन राजस्थान, इंपॉर्टेंट है, हर बार इकोनॉमिक रिव्यू से आपके एग्रीकल्चर से बहुत क्वेश्चंस बनते हैं, राइट। इंडस्ट्रियल सेक्टर एंड योर रिविजन ऑफ मैक्रो एग्री एंड इंडस्ट्री, ठीक है। समझ में आ गई आप लोगों को बात? इतनी बात सब लोगों को समझ में आ गई? सो हम लोगों ने इन 3 चीजों को पढ़ा और फिर इन तीनों का रिविजन कर दिया। साथ साथ में हम इन सबके वी आर डूइंग प्रैक्टिस क्वेश्चंस एंड पीवाईक्यूज हैंड बाय हैंड। हर रोज हम लोग प्रैक्टिस क्वेश्चंस और पीवाईक्यूज करने वाले हैं। आगे चलते हैं हम लोग। नाउ वी मूव ऑन, वी कम टू द सर्विस सेक्टर, ठीक है। सर्विस सेक्टर सबसे ज्यादा ग्रोइंग सेक्टर है हमारे राजस्थान का, यस और नो, जैसा कि हमने हमारे इकोनॉमिक रिव्यू में भी देखा था, सबसे हाईएस्ट ग्रोइंग हमारा सर्विस सेक्टर ही है। इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, वी विल सी ऑल द रिलेटेड फैक्ट्स, वी विल सी एवरीथिंग।
फिर हम लोग इंफ्रास्ट्रक्चर देखेंगे, रूरल डेवलपमेंट एंड पंचायती राज देखेंगे, सोशल सर्विसेज, हेल्थ एंड एजुकेशन देखेंगे। और जो हमारे इकोनॉमिक रिव्यू की वो थीम्स है, ठीक है, उनको हम लोग एक वन बाय वन गो थ्रू करेंगे। ठीक है, समझ में आ गई इतनी सी बात? इन्हीं थीम्स के ऊपर डिवाइडेड है वो। ठीक है, अगर आप देखोगे हेल्थ एंड वेलबींग हो गया, सोशल सेक्टर हो गया, ठीक है, आपका एजुकेशन एंड जो आपका पूरा है एजुकेशन और स्किल्स वाला एक सब थीम हो गया। ठीक है, जो पिलर्स बनाए हैं हमारे इकोनॉमिक रिव्यू के अंदर, तो ये सब चीजें आप लोगों को इस तरीके से कवर करनी पड़ेंगी। ठीक, दीज आर द इम्पोर्टेंट सेक्शंस फ्रॉम वेयर क्वेश्चंस आर बीइंग आस्क्ड। इकोनॉमिक रिव्यू को पूरा अच्छे से खंगाल डालना है हम लोगों को, जो इम्पोर्टेंट और रेलेवेंट फैक्ट्स हैं हमारे लिए, सिर्फ वो। ठीक, ओनली द इम्पोर्टेंट एंड रेलेवेंट फैक्ट्स व्हिच आर इम्पोर्टेंट फॉर अस। इकोनॉमिक रिव्यू किस तरीके से पढ़ना है, एक तो मैं पढ़ा ही रही हूँ आप लोगों को, वहां से आप पढ़ सकते हो। दूसरा, आई विल ऑल्सो मेक अ वीडियो दैट सो एज टू हाउ यू नीड टू टैकल योर इकोनॉमिक रिव्यू। ठीक, तो ये हो गई हमारी दो बातें। ठीक, सो दिस आफ्टर दिस यू हैव कवर्ड अ मेजर पोर्शन ऑफ योर राजस्थान इकोनॉमी। आपने इसके बाद में राजस्थान इकोनॉमी का बहुत मेजर पोर्शन कवर कर लिया है। अब देखो यहाँ पर एक कैच है, आप लोग पढ़ भी रहे हो, एमसीक्यू प्रैक्टिस भी कर रहे हो, लेकिन if you are not making these short notes, then it is of no use. If you are not making these short notes, then it is of no use. Now आप बोलोगे मैडम क्यों नहीं है, why is it of no use? Because ये facts हैं, ये बहुत सारे facts हैं। जब तक हम इनको 25 से 30 बार रिवाइज नहीं करेंगे ना, दिन में 2 बार रिवाइज नहीं करेंगे, तब तक ये हमारे दिमाग में फिट नहीं होने वाले। रिवीजन जल्दी कैसे होगा, जब आप इनके शॉर्ट नोट्स बना लोगे। ठीक, इसलिए शॉर्ट नोट्स आर वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर दिस पर्टिकुलर सब्जेक्ट स्पेशली। सब सब्जेक्ट्स के लिए इंपॉर्टेंट है, लेकिन इसके लिए कुछ ज्यादा ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि फैक्ट्स भर भर के फैक्ट्स पड़े हैं यहाँ पे, भर भर के नंबर याद करने हैं आपको। नंबर कभी याद होंगे जब हर रोज 2 बार एटलीस्ट रिवाइज कर रहे हो, हर रोज। ठीक है, तो दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर यू पीपल। देन वी कम टू द फेज 3। ठीक है, फेज 3 के अंदर आपका वेलफेयर और सोशल जस्टिस आ गया। अब हम लोग देखो, ये सारी चीजें ना आपको इकोनॉमिक रिव्यू के अंदर ही मिलेंगी, तो आपको इतने दिन इकोनॉमिक रिव्यू को ही पढ़ना है थ्रू दीज सब हेडिंग्स। ओके, एम्पावरमेंट प्रोग्रेस जो वीकर सेक्शंस के लिए गवर्नमेंट कर रही है, हमारे इकोनॉमिक रिव्यू में है। फ्लैगशिप स्कीम्स हमारे इकोनॉमिक रिव्यू में है। ठीक है, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम्स कौन कौन से चल रहे हैं, इकोनॉमिक रिव्यू में है। न्यू वेलफेयर इनिशिएटिव्स एंड प्रोग्राम्स हमारे इकोनॉमिक रिव्यू में है। रीसेंट इकोनॉमिक डेवलपमेंट्स अगेन इन द इकोनॉमिक रिव्यू। देन वी आर गोना रिवाइज ऑल ऑफ दीज थिंग्स, एज सिंपल एज दैट। 26 दिन के अंदर आप लोगों ने पूरा इकोनॉमिक रिव्यू एक तरीके से कवर कर लिया है। आप लोगों ने बेसिक कॉन्सेप्ट्स पढ़ लिए हैं। फर्स्ट फेज को देख लो, फर्स्ट फेज के बाद में आपको राजस्थान इकोनॉमी पढ़नी है। और इकोनॉमिक रिव्यू अगर आपने फर्स्ट फेज के अंदर सारे कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ लिए हैं, तो उनका एप्लीकेशन ही आपको सिर्फ राजस्थान इकोनॉमिक रिव्यू से देखना है। और हमारा जो स्टेट बजट है उसके हल्की सी आपको ग्लांस फेरनी है। इतनी बात सब लोगों को समझ में आ गई होगी, आई होप। देन आफ्टर दैट वी कम टू फुल रिव्यू। जो हमारी नेशनल इकोनॉमी फेज 1 में हमने देखा था, उसका फुल रिव्यू करेंगे। कैसे करेंगे, 50 to 100 एमसीक्यूज के थ्रू। ठीक है, 50 से 100 एमसीक्यूज के थ्रू। ठीक है, फिर आप स्टेट की इकोनॉमिक रिव्यू और बजट का पीवाईक्यू टेस्ट दोगे। पीवाईक्यू टेस्ट नहीं, यहाँ पर भी आप एमसीक्यू टेस्ट दे दो, क्योंकि पीवाईक्यू से आप लोग क्या समझ जाओगे, पैटर्न क्या है। फिर हमारी जो रीसेंट जो फिगर्स हैं उनके हिसाब से आप लोग एमसीक्यू टेस्ट दे दो, वो ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा। देन पूरे सिलेबस का एक मॉक एग्जाम आपको देना है ऑफ द एंटायर योर इकोनॉमी सेक्शन। यू नीड टू गिव अ मॉक एग्जाम। और फिर फाइनल डेटा लुक आपको करना है, क्विक रिवीजन। अब ये फाइनल डेटा लुक क्विक रिवीजन किससे होगा, आपके शॉर्ट नोट से होगा, राइट। शॉर्ट नोट से होगा ये फाइनल डेटा लुक quick revision. This will be from your short notes, and in 30 days you will be good to go for the इकोनॉमी सब्जेक्ट। आपके अंदर अलग से ही एक कॉन्फिडेंस आएगा अगर आपने ईमानदारी से इन 30 दिन तक इस सब्जेक्ट को पढ़ा तो। और ज्यादा नहीं करना है आपको। कितने घंटे देने हैं, सिर्फ 4 आवर्स। 4 आवर्स, जिसमें से 3 आवर्स टू स्टडी द टॉपिक एंड 1 आवर टू what, to revise it।
इतनी बात क्लियर है सब लोगों को? everyone is understanding this one particular thing? चलिए, so this was your 30-day plan for your economics. ठीक है, इकोनॉमिक रिव्यू की सीरीज ऑलरेडी हमारी चल रही है, वहां पर जाकर अगर आप देखोगे तो आपको हर क्लास के बाद में यू विल बी मेमोराइजिंग द व्हाट द नंबर्स. ठीक है, इस तरीके से उसमें चीजें चल रही हैं दैट आपको क्लास में ही याद हो जाए, और हर क्लास में जो हमने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा था उसका रिविजन हो रहा है, प्लस वी आर ऑल्सो सॉल्विंग द रिलेटेड क्वेश्चंस, जो कि मॉक क्वेश्चंस होते हैं, उनका भी आई टेक अ सेशन एंड उसमें हम लोग सॉल्व करते हैं कि किस तरीके के क्वेश्चंस आ सकते हैं और किस तरीके से हमें उन क्वेश्चंस को हैंडल करना है. ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही. अगर आप लोगों के मन में और कोई भी डाउट्स हैं, क्वेरीज हैं, तो यू आर फ्री टू आस्क इन द कमेंट सेक्शन. सेकेंडली, अगर उसके अलावा प्रिपरेशन से रिलेटेड कोई भी डाउट्स हैं या यू वांट मी टू इंक्लूड समथिंग इन द सीरीज, तो यू कैन डेफिनेटली आस्क इन द कमेंट सेक्शन. दूसरी चीज, अगर आपको प्रिपरेशन से रिलेटेड डाउट्स हैं तो आप लोग नीचे दिए हुए लिंक पे जाके गूगल फॉर्म भर के हमारे साथ एक काउंसलिंग सेशन रजिस्टर करवा सकते हो, या फिर नीचे दिए हुए इंक्वायरी नंबर के ऊपर यू कैन गो एंड यू कैन जस्ट कॉन्टैक्ट फ्रॉम देयर, और आप कभी भी रिद्धि सिद्धि सेंटर के ऊपर हमारे आर्य सुनने में आ सकते हो फॉर योर काउंसलिंग. ठीक है, तो आज के लिए इतना ही. कोई भी डाउट्स क्वेरीज है कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बता दो मुझे, एंड आई ट्राई टू इंक्लूड ऑल ऑफ दोस थिंग्स इन माय अपकमिंग सेशंस. ठीक है, थैंक यू सो मच एंड ऑल द वेरी बेस्ट.